चेंजिंग रूम में जिन देखता है कि सुकुमोटो के जूते तो बिल्कुल ही बुरी तरह से खराब हो गए थे। तभी अचानक उनका एक सीनियर जिसका नाम किमिशिता है वो गुस्से से वहाँ पर आता है और क्यूसू को ग्राउंड में अपना सामान छोड़ाने के लिए उसे डांटने लगता है। अगर उसने फिर से कुछ छोड़ा तो वह उसे मसल कर रख देगा। शाम को जिन और सुकुमोटो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टोर पर सुकुमोटो के लिए जूते खरीदने जाते हैं, लेकिन वहाँ वे यह देख चौंक जाते हैं कि उस दुकान के काउंटर में किमिशिता बैठा हुआ था। वास्तव में वो उसके फैमिली की ही स्टोर थी। तभी किमिशिता जिनको आइसक्रीम लाने के लिए कुछ पैसे देकर भेज देता है और सुकुमोटो से पूछता है कि वो यहाँ क्या लेने आया है। सुकुमोटो को एक जोड़ी जूते बेचने के बाद किमिशिता कहता है कि वो कभी भी सुकुमोटो को बॉल पास नहीं करेगा क्योंकि वह बहुत ही बुरा खेलता है। टीम और कोच ने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो पर किमिशिता उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसे सुन सुकुमोटो दुखी हो जाता है और जिन से पास को रिसीव करने के टेक्निक को पूछने लगता है। इसी दौरान उधर शॉप पर किमिशिता को सुकुमोटो के खराब शू पड़े मिलते हैं। वो इस सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार 2 महीने में ही किसी के जूते इतने खराब कैसे हो सकते हैं। अगली सुबह किमिशिता फिर से अपने फियर्स एटीट्यूड के साथ फर्स्ट ईयर के चेंजिंग रूम में प्रवेश करता है। उसे देख सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं सुकुमोटो को छोड़कर। सुकुमोटो गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत करता है। फिर किमिशिता उसे उसके पुराने जूते वापस कर देता है जो कि उसने रिपेयर कर दिया था। इसे देख सुकुमोटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। प्रैक्टिस मैच के दौरान किमिशिता सुकुमोटो को कोई भी पास नहीं देता। इसे देख सुकुमोटो को क्याजू और जिन की बात याद आने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि दौड़ना ही इनफ नहीं है बल्कि उसे ऐसे स्पॉट को ढूंढना होगा जहां पर उसके टीममेट्स के लिए बॉल पास करना आसान हो। किमिशिता देखता है कि सुकुमोटो अच्छी पोजीशन में मूव कर रहा है। इसे देख वो सुकुमोटो को बॉल पास कर ही देता है। सुकुमोटो इस मौके का फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ता तो है पर उससे शॉट मिस हो जाता है। किमिशिता के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता। अगले दिन ही एक और इम्पोर्टेंट मैच हुआ जिसमें कि जीतने वाला सेमीफाइनल की ओर जाएगा। इस मैच में जिन ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सुपीरियर स्किल का प्रदर्शन किया और एक गोल मारते हुए टीम को जबरदस्त जीत दिलाई। सभी ने उसके प्रतिभा की काफी ज्यादा सराहना की। वही बात करे सुकुमोटो की तो वह तो जिन से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि फुट फुट कर रोने ही लग गया। जिन हमेशा ही मैच के दौरान अपना 100% देने की कोशिश करता है। कोच कहते हैं कि टीम को कल आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी मिलेगी। इसे सुनते ही सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिन सुकुमोटो को घूमने के लिए पूछता है पर सुकुमोटो थोड़ा बिजी हूँ कहकर इसे मना कर देता है। जिनको पता है कि सुकुमोटो की व्यस्तता उसकी रनिंग प्रैक्टिस है, वह उसे इतनी अधिक प्रैक्टिस ना करने की सलाह देता है। वैसे भी उसके पास टीम को देने के लिए अभी भी 3 साल का समय है। पर सुकुमोटो कहता है कि 3 साल यूं ही देखते देखते चले जाएंगे और अगर उसने कोशिश नहीं की तो वह पीछे छूट जाएगा। उसके दृढ़ संकल्प को देख जिनको रियलाइज होता है कि वह बिल्कुल सही तो कह रहा है। ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका है जब उसके केयरलेसनेस के कारण उसे काफी कुछ खोना पड़ा था। फिर जिन अपने सामानों को नीचे रख देता है और सुकुमोटो के साथ दौड़ने का फैसला करता है। वे दोनों खुशी खुशी दौड़ ही रहे होते हैं कि तभी जिन किसी से टकरा कर नीचे गिर जाता है। ये युविकाटा होती है। वो उन दोनों को डांटते हुए कहती है कि उन्हें यह डे ऑफ बॉडी को आराम करने के लिए दिया गया है ताकि उनका शरीर ठीक रह सके। सेमीफाइनल मैच के दिन चेंजिंग रूम में जब टीम डिस्कस कर रही होती है तभी युविकाटा सभी को बताती है कि सुकुमोटो अभी भी टॉयलेट में है। उधर इस दौरान टॉयलेट में सुकुमोटो को एक लड़की जैसा दिखने वाला लड़का मिलता है जो कि खुद को क्याजू का छोटा भाई बताता है। उसने सुकुमोटो के बारे में क्याजू के मुँह से काफी कुछ सुना है। जाते हुए वो उसे यह मैसेज देता है कि अगर उन्होंने यह मैच जीत लिया तो वे ऑफिशियल तौर पर उनसे खेलने के लिए सक्षम होंगे। पर यह बात सुकुमोटो के समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। सेमीफाइनल मैच शुरू होता है। दर्शकों में उत्साह की लहर देख सुकुमोटो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जबकि कैप्टन मिजुकी काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि उसे खेलने की परमिशन जो नहीं दी गई थी। टीम साकू, क्याजू और वह लड़का सभी इस मैच को काफी गौर से देख रहे थे। उन्हें यकीन है कि साइसा की टीम उनके ओपोनेंट से काफी ज्यादा बेहतर है और इसी अनुसार ही साइसा की टीम अपनी बेहतर प्रदर्शन देने लगती है। लेकिन इसके विपरीत विरोधी टीम बॉल को निशाना न बनाकर जिन के पैरों को ही निशाना बनाने लगती है जिससे कि जिन बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। पर फिर भी रेफरी उसे कोई भी कार्ड नहीं देता। इसे देख ओपोनेंट टीम और भी ज्यादा वायलेंटली खेलने लगती है। अगर ये जारी रहा तो प्लेयर्स हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इसे महसूस कर कोच सुकुमोटो को फील्ड में भेजने का निश्चय करते हैं। सुकुमोटो काफी नर्वस होते हुए फील्ड में एंट्री करता है। आखिर ये एक इम्पोर्टेंट मैच जो था, लेकिन लोगों का उसके प्रति भरोसा और उत्साह को देखकर वो वापस से अपनी ऊर्जा को गेन कर लेता है और फुल स्पीड के साथ टीम के अटैकिंग को ज्वाइन करता है। किमिशिता पेनल्टी एरिया में जिन को बॉल पास करता है पर जिन का शॉट पोस्ट में लग जाता है। बॉल बाउंस होकर वापस आती है और सुकुमोटो इस मौके का फायदा उठाकर बॉल को हेडर मारने की कोशिश करता है लेकिन ओपोनेंट सुकुमोटो के चेस्ट पर ही किक कर देती है जिससे कि वो फेंट हो जाता है। ओपोनेंट टीम उसके स्ट्रेचर पर लेटकर मैदान छोड़ने को लेकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। सुकुमोटो हार न मानने का निश्चय करता है और रोल करते हुए स्ट्रेचर से नीचे उतर जाता है और खड़ा होने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वह खेलना जारी रखना चाहता है। लेकिन तभी कैप्टन मिजुकी उसे उठा
लेता है और कहता है कि बाकी का काम अब वह संभालेगा। इसके बाद कैप्टन फील्ड में एंट्री करता है। सभी उसे देख काफी ज्यादा खुश होते हैं। मैच में अब केवल 7 मिनट ही बचे थे, लेकिन मिजुकी घोषणा करता है कि वो अगले 5 मिनट के अंदर ही एक गोल करके दिखाएगा। ऑपोजिट टीम के 3 प्लेयर उसे घेर लेते हैं ताकि वह बॉल को ना छू सके। इधर जिन बॉल को ड्रिबलिंग करते हुए ले जा रहा होता है और उधर मिजुकी बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। तभी मौके का फायदा उठाकर मिजुकी अचानक तेज गति से घेरे से बाहर निकल जाता है। वह इतना तेज है कि तीनों लोगों द्वारा खींचने पर भी वे उसे रोक नहीं पाते। तभी वह बॉल की दिशा में काफी ऊंचा उछलते हुए अपने हेडर से गोल कर ही देता है। इसी के साथ मैच समाप्त हो जाता है और साइजा की टीम यह मैच जीत जाती है। कैप्टन मिजुकी सुकुमोटो को कॉन्फिडेंस रखने के लिए इनकरेज करते हैं क्योंकि वह यूजलेस नहीं है। सुकुमोटो और जिन फिर से उस छोटे लड़के से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वह लड़का तो साकु हाई स्कूल का सबसे बेस्ट प्लेयर है। कोच टीम को साकु हाई स्कूल के सेमीफाइनल मैच की वीडियो को दिखाते हैं क्योंकि फाइनल में उनकी टक्कर उसी टीम से होने जा रही थी। साकु टीम ने ओपोनेंट को 3-0 से आसानी से हरा दिया था। कोच उन्हें यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि यह अब तक की साकु हाई स्कूल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। 4 स्ट्राइकर के साथ इस टीम में गोलकीपर जंका, डिफेंडर ताजू, सेंटर कियाजू और सबसे खतरनाक स्ट्राइकर सुजी शामिल है, जिसने की अभी तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल मारे हैं। पर कोच यह भी कहते हैं कि साइजा की टीम भी अपने 3 मैन स्ट्राइकर जिन, मिडफील्डर केजाई और लेफ्ट विंगर मिजुकी के साथ काफी ज्यादा मजबूत है। मीटिंग के बाद सुकुमोटो फिर से प्रैक्टिस के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी उसके टीममेट्स उसका रास्ता रोक देते हैं इस डर से कि कहीं वो थकावट से मर न जाए। खैर वो प्रैक्टिस न करके अपने माँ के वर्क प्लेस में चला जाता है जो कि एक व्हीलचेयर में बैठी बच्चों के साथ खेल रही थी। अब क्योंकि वह आज जल्दी निकला है तो वह अपने माँ के साथ घर जाने का निश्चय करता है, जिसे सुन उसकी माँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी माँ उसे उसकी जर्सी दिखाती है जो कि उन्होंने धो दी थी। इसे देख सुकुमोटो खुश हो जाता है। उसकी माँ को विश्वास नहीं होता कि वो कल के फाइनल मैच में साइसा की टीम के स्टार्टिंग लाइनअप में है। सुकुमोटो के नहाने जाने पर उसकी माँ उसके मैसेजेस को देखती है जिसमें कि उसे लोगों द्वारा दी गई दुआएं और प्रोत्साहन भरे हुए थे। इसे देख वो काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। इसी दौरान टीम के सभी प्रमुख सदस्य फाइनल की अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। कोच साहब किमिशिता के शॉप में जाते हैं और उसे कहते हैं कि वह उनके टीम के की टैलेंट को ऊंची उड़ान भरने में मदद करे। किमिशिता रियलाइज करता है कि चौथा की प्लेयर जिसका कोच ने जिक्र भी नहीं किया वह और कोई नहीं बल्कि वह खुद ही है। अगली सुबह दोनों टीम सॉकर फील्ड में अपने किट के साथ पहुंच जाते हैं। दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं उनके कोच आपस में घर परिवार की बातें करने लगते हैं। सुकुमोटो प्लेयर ओनली पैसेजवे में एंटर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। उसे लगता है कि वह कोई प्लेयर नहीं है। न ही केवल सुकुमोटो बल्कि वह गार्ड सूजी को भी रोक देता है जो कि साकु टीम का स्ट्राइकर है। गार्ड्स को इनकी हाइट को देख इनके प्लेयर होने पर शक होता है, लेकिन तभी सुकुमोटो इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को सूजी का इंट्रोडक्शन देता है। खैर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें जाने देते हैं और सूजी सुकुमोटो को उसके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता है और जाते हुए वो प्रॉमिस करता है कि वह उनके विरुद्ध काफी ज्यादा गोल मारेगा। लॉकर रूम में साइजा की टीम को बाहर से सुनने को मिलता है कि साकु टीम यह मैच आसानी से जीत जाएगी। कोच कहते हैं कि साकु टीम ने काफी ज्यादा टूर्नामेंट जीते हैं, इसीलिए सभी उन्हें ऊंचा दर्जा देते हैं, पर हम इस मैच को जरूर से जीतेंगे। कप्तान मिजुकी भी अपने मोटिवेशन स्पीच द्वारा टीम के मेंबर में काफी ज्यादा ऊर्जा भर देते हैं। सुकुमोटो को गर्मजोशी से भरे शब्द कहने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पर वह भी हर किसी के उम्मीदों पर खरा उतरता है। फिर सभी से एक एक कर हाथ मिलाते हुए वह उनको ग्राउंड की तरफ भेजने लगता है। दर्शक पूरे जोर शोर के साथ उन दोनों टीम का चीयर करने लगती है और इसी के साथ मैच शुरू होता है। किमिशिता बॉल को मिजुकी को पास करने के बजाय राइट विंग में जिन को पास कर देता है, लेकिन स्ट्रेंजली जिन बॉल को कंट्रोल करने में असफल हो जाता है। इसे देख सुकुमोटो सहित सभी लोग चौंक जाते हैं। जरूर उसे किसी बात की तकलीफ हो रही है। यहाँ तक कि जिन को भी इसका यकीन नहीं होता कि वो बॉल को महसूस ही नहीं कर पा रहा। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी उसे यह समझ में आ जाता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि उसका ओवर एक्साइटमेंट है। वह तुरंत ही अपने फॉर्म को हासिल कर लेता है और स्किलफुली ओपोनेंट के डिफेंडर्स को छकाते हुए बिना किसी को पास दिए सीधे ही पोस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोल शूट करता, क्या जो उसे ब्लॉक कर देता है और वह गोल करने में असफल हो जाता है। भले ही वह गोल ना कर सका हो, लेकिन उसके इस करतब को देख सभी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें एक कॉर्नर किक मिलता है। क्या जो रियलाइज करता है कि साइजा की टीम जो कि लगभग गुमसी हो चुकी थी, इन दो लड़कों के आने से काफी ज्यादा रिवाइव हो चुकी है। इधर जिनको फिर से बॉल मिलने पर वो खुद ही इसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार सूजी इसे आसानी से छीन लेता है और साइजागी के डिफेंडर्स को आसानी से ड्रिबल पास करते हुए गोल को पोस्ट में शूट कर देता है। लेकिन सौभाग्य से गोलकीपर का ध्यान पूरी तरह से बॉल पर ही था, जिससे वह
गोल बचाने में सफल हो जाता है। सूजी रिग्रेट करते हुए कहता है कि उसका यह शॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर वह जिन के पास जाता है और उसे सेखी बगाड़ते हुए कहता है कि उसने जिन से भी ज्यादा लोगों को छकाया है, लेकिन जब जिन इसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो वहाँ से चला जाता है। सूजी के खतरे को भाप साइजाकी के चारों डिफेंडर्स उसके पीछे लग जाते हैं। सुजुकी भी यह मैच देखने के लिए आई है। वो सूजी के खेल को देख बिल्कुल ही अचंभित हो जाती है, क्योंकि वह साइजाकी के डिफेंडर्स को ऐसे छका रहा था मानो वह उनके साथ बच्चों की तरह खेल रहा हो। उनके पास उसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी बॉल किनारे की तरफ चली जाती है। इस बार यह साइजाकी का थ्रो इन था। डिफेंडर्स को हाफते हुए देख सूजी उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें उकसाने लगता है। किमिशिता मिजुकी को बॉल पास करता है। उसे अपने कप्तान पर पूरा भरोसा है। मिजुकी ओपोनेंट को ड्रिबल करते हुए और डिफेंस को आसानी से छकाते हुए 400 मीटर की दूरी से ही पोस्ट पर शूट कर देता है। शॉट इतना पावरफुल था कि गोलकीपर को उसे दूर ढकेलने के लिए दोनों मुट्ठियों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि साइजाकी टीम को एक कॉर्नर किक मिल जाता है। कियाजू तुरंत ही अपने 3 खिलाड़ियों को मिजुकी को मार्क करने के लिए भेज देता है। कॉर्नर किक के लिए किमिशिता तैयार है। मिजुकी जंप करते हुए किमिशिता को बॉल को उसकी तरफ भेजने की संकेत देने लगता है। किमिशिता क्रॉस करते हुए बॉल को मिजुकी के पोजीशन में पहुंचा देता है, जिस पर मिजुकी वॉली मारता है, पर गोलकीपर को बीट नहीं कर पाता। कोच सुकुमोटो से कहता है कि वो इन सब चीजों को ध्यान से देखे, क्योंकि मिजुकी तुमको और पूरी टीम को इसके द्वारा एक मैसेज देना चाहता है। कोच ने मिजुकी को मैच से पहले सावधानी बरतते हुए खेलने की सलाह दी थी, क्योंकि वह अभी भी इंजर्ड है, लेकिन इस मैच में वह अपना 100% दे रहा है। बहुत पहले जब मिजुकी ने टीम ज्वाइन की थी तो वह शेरों के बीच में फेंके गए चूहे के समान था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर की इनकरेजमेंट की वजह से उसने हार नहीं मानी और कोशिश करता रहा, और आज वह इस मुकाम तक पहुंच गया है। इधर मैच में मिजुकी इतने ज्यादा घेरे जाने के बाद भी बॉल को पोस्ट तक ले जाने में सक्षम हो जाता है। वह सुकुमोटो को यह बताना चाहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, अगर उसने पूरी मेहनत की है तो वह जरूर सफल होगा। तभी मिजुकी अपने बाएं पैर से एक शानदार शॉट मारते हुए टीम को 1-0 की लीड दे ही देता है। साइजा की टीम खुशी से जश्न मनाने लगती है। वहीं सुकुमोटो का चेहरा बिल्कुल ही अवाक सा रह जाता है, क्योंकि उसे मिजुकी का मैसेज आखिर मिल जो गया था। साकू टीम अब साइजाकी से पीछे थी, इसीलिए फिर इसको टाई करने की रणनीति बनाने लगते हैं। व्हिसल बजते ही गेम फिर से शुरू हो जाती है। इस बार जिन क्याजू को मार्क करने वाला है। इसे देख सभी सरप्राइज हो जाते हैं। वास्तव में यह उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। कोच ने उसे बताया था कि अगर वे साकू टीम से पहले बढ़त बना लेते हैं तो उसे किसी भी तरह से क्याजू को रोकना होगा। अगर वह उसे संभाल पाया तो वह जरूर जीत जाएंगे। लेकिन अचानक साकू की टीम भी एक गोल मार ही देती है और स्कोर बराबर हो जाता है। और अचरज की बात तो यह थी कि जिसने गोल मारा वो और कोई नहीं बल्कि क्याजू ही था, जिनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो गया। उसे बस क्याजू के रफ्तार का एक झोंका महसूस हुआ और गोल हो गया। तभी क्याजू जिन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हें मुझे मार्क करना है तो तुम्हें अगले 2 साल तक इंतजार करना होगा। सुकुमोटो घबराते हुए जिन को देखने लगता है, क्योंकि उसकी अवस्था कुछ ऐसी हो गई थी मानो वो खुद पर ही भरोसा खो रहा हो। लेकिन जिन तुरंत ही अपने कंपोजर को रिगेन कर लेता है। भले ही उसे क्याजू को मार्क करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी उसकी टीम उस पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। फर्स्ट हाफ लगभग समाप्त होने को है और बॉल अभी क्याजू के पास है। वह साइजाकी के डिफेंडर्स को चीरते हुए पोस्ट के काफी करीब पहुंच जाता है और अपना पावरफुल शॉट मारता ही है कि तभी जिन तेजी से आगे आकर अपने फेस से ही बॉल को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि गोल सेफ हो जाता है। लेकिन उसके चेहरे से खून निकलने लगता है, पर जिन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। वो निडरता के साथ उठते हुए मिजुकी से कहता है कि वह कभी भी हार नहीं मान सकता। तभी हमें सुकुमोटो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि बाहर खड़े हुए जिन को जोर शोर से चीयर कर रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।